सो शेयर मार्केट के अंदर अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। दोस्तों हमारे सेकंड एपिसोड है, फर्स्ट एपिसोड अगर आपने नहीं देखा, इसमें हमने शेयर किया था आपके साथ कि भाई शेयर मार्केट के अंदर आप कैसे सीख सकते हैं, शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करता है। तो आज हम बात करेंगे भाई शेयर मार्केट के अंदर पैसा बनाने के क्या क्या तरीके होते हैं। अल्टीमेटली सब चाहते हैं शेयर मार्केट से पैसा बनाना। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि भाई शेयर मार्केट के अंदर शेयर मार्केट के अंदर हम किस तरीके से पैसा बना सकते हैं एज ए बिगिनर। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। देखो शेयर मार्केट के अंदर नॉर्मली हम दो तरीके से पैसा बना सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सीखना है। शेयर मार्केट के अंदर अगर आपको पैसा बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन्वेस्ट करके यानी इन्वेस्टिंग से आप पैसा बना सकते हैं। अब क्या क्या पॉइंट है, इन्वेस्टिंग और दूसरा हमारा है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग दोस्तों बहुत टाइप से होती है शेयर मार्केट के अंदर, और इन्वेस्टमेंट भी आप बहुत टाइप से कर सकते हो। अब एक पॉइंट हम सीखेंगे, कॉन्सेप्ट ये है कि भाई इन्वेस्टिंग से पैसा बनाना है। जब हम पहले इन्वेस्टिंग की ही बात करते हैं, ट्रेडिंग को भी साइड में रखते हैं, अभी हम बात करते हैं भाई शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग क्या है, कैसे इन्वेस्टिंग से पैसा बनता है। अब देखो, अब जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, तो सबसे पहले हमारे पास जो हमें देखने को मिलता है वो है शेयर्स। यानी शेयर्स के अंदर बाय और सेल करते हैं, शेयर्स के अंदर हम बाय और सेल करते हैं। ठीक है, अब किसी शेयर को हम खरीद रहे हैं, राइट, जिसे मैंने कल भी आपको सिखाया था, और किसी शेयर को हम बाय कर रहे हैं, ये चीज आप सभी को पता होगी। बट दोस्तों जो पैसा आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर भी रखते हो, क्या आपको पता है कि वो पैसा आपका अल्टीमेटली इन्वेस्ट किया जाता है? अल्टीमेटली वो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होता है या फिर वो अदर सेक्टर्स के अंदर, बॉन्ड सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। सो राइट, यहां पे लॉजिक क्या है कि भाई शेयर मार्केट के अंदर आप फॉर एग्जांपल आप किसी शेयर के अंदर, पहला जो तरीका होता है वो शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करने का है। ठीक है, अभी शेयर्स क्या होता है, मैंने कल समझाया था आपको कि किसी पर्टिकुलर कंपनी का कोई शेयर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि टाटा का कोई शेयर है, वो टाटा के शेयर के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उस कंपनी की हिस्सेदारी ले रहे हो। जब आप उस कंपनी की हिस्सेदारी ले रहे हो, इसका मतलब है कि आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंट, 0.01% हिस्सेदारी आप खरीद रहे हो। जब आप उसके अंदर हिस्सेदारी खरीद रहे हो, इसका मतलब है कि आपके पास उस कंपनी के शेयर्स आ जाएंगे, उसकी कुछ भी वैल्यू होगी, कोई भी प्राइस होगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई शेयर, मान के चलते हैं आप कोई शेयर खरीदते हो, उसकी वैल्यू है, एक शेयर की वैल्यू है मान के चलो 100 रुपया। अगर आप कोई 100 रुपए पे एक शेयर खरीदते हो, आपने खरीदा एक शेयर 100 रुपए पे, राइट, अगर वो शेयर बढ़ के हो गया 200 रुपीज, राइट, अगर वो शेयर बढ़ के हो गया 200 रुपीज, तो आपको उसके अंदर 100 रुपए का मुनाफा हो जाएगा। तो शेयर मार्केट के अंदर जो पहला तरीका होता है वो होता है शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करके। यहां पे देखो, जो मैंने भी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया है, और यहां पे मुझे भी लगभग 50,000 रुपए का फायदा यहां पे हो रहा है शेयर के अंदर इन्वेस्ट करके, और जितना मैंने लगाया था उसके डबल मुझे यहां पे रिटर्न मिल रहा है। अब ये पहला तरीका है कि भाई शेयर मार्केट के अंदर हम शेयर्स के अंदर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, राइट, इन्वेस्ट करके हम पैसा बना सकते हैं। इसके बाद भी दोस्तों जो सेकंड हमारे पास ऑप्शन होता है, लॉजिकली कॉन्सेप्ट समझना, पहला मैंने आपको बताया शेयर्स के अंदर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है म्यूचुअल फंड्स, राइट, म्यूचुअल फंड्स। अभी म्यूचुअल फंड का नाम तो आपने सबने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है। अभी मैक्सिमम लोग जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा लगाते हैं वो कौन लगाते हैं, जिसको नॉर्मली पता नहीं होता कि भाई हमने कौन से शेयर को खरीदना है, कब खरीदना है या फिर कब बेचना है। तो वो लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के पास जाते हैं कि भाई हमने पैसा लगाना है, और ये सब आप अपने डीमेट अकाउंट से कर सकते हो, डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट से। अगर आपका अभी तक डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुला हुआ है तो आप खोल सकते हैं, एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब देखो म्यूचुअल फंड्स के पास गए, अब अल्टीमेटली क्या है, ये म्यूचुअल फंड्स जो है वो क्या करेंगे दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाएंगे। डिपेंड करता है कि आपने कौन से म्यूचुअल फंड्स को चूज करा है, कौन से सेक्टर में आप पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड नॉर्मली क्या करता है, शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है आपका। अल्टीमेटली आप यहां पे हैं, ये आप हैं यहां पे, ठीक है,
आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप तो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करें, बट अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो अच्छी कंपनी सिलेक्ट करके अपना पैसा शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो सीखना है म्यूचुअल फंड के ऊपर, तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो पूरी डिटेल में बताया है कि भाई म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है और कैसे नहीं, वो मैं यहाँ पे आई बटन पे आपके लिए लगा देता हूं। अब दोस्तों जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मैक्सिमम लोग सीखना चाहते हैं, वो ये है दोस्तों शेयर मार्केट ट्रेडिंग। ठीक है, शेयर मार्केट ट्रेडिंग। अब मैं आज की वीडियो में नॉर्मली मैं आपको बताऊंगा कि भाई ट्रेडिंग कितने टाइप से होती है शेयर मार्केट के अंदर, ताकि आप सीख सके, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें देखनी है, और मार्केट स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, चार्ट स्टार्ट करेंगे, भी चार्ट कैसे रीड करते हैं। बट उसके लिए नॉर्मली पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हम व्यू क्या है हमारा, अगर हम ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं, इन्वेस्टिंग के लिए आ रहे हैं, तो हमें किस तरीके से चार्ट देखना है। इसलिए आज की वीडियो बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। सो राइट, अब देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ट्रेडिंग करने के लिए शेयर मार्केट के अंदर बहुत टाइप से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। याद रखना, ट्रेडिंग के बहुत ऑप्शंस आपको शेयर मार्केट के अंदर मिलते हैं, बट आपको कौन से सिलेक्ट करनी है वो आपको ध्यान रखना है। अब पहले एक एक करके डिस्कस करेंगे ना। पहले बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। ठीक है, अब इंट्राडे ट्रेडिंग दोस्तों, अब आप ये फ्यूचर एंड ऑप्शन वाली ट्रेडिंग नहीं मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे मैं इंट्राडे ट्रेडिंग से मेरा मतलब है शेयर्स को, किसी एक शेयर को, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने HDFC बैंक का, मान के चलो मैंने HDFC बैंक का एक शेयर खरीदा है, मैंने इंट्राडे में उस शेयर को खरीदा है। इंट्राडे में खरीदने का मतलब है कि सुबह 9:15 पे मैंने किसी शेयर को खरीदा और इवनिंग तक मुझे 3:30 तक उस शेयर को आफ्टरनून में मुझे सेल करना होगा। ये होता है दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी आपने सुबह मान के चलते हैं 9:15 पे किसी शेयर को बाय किया, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक को ही आपने बाय किया 9:15 पे, और आप उसको 3:30 पे मैक्सिमम आप उसको इंट्राडे में 3:30 तक ही होल्ड कर सकते हो। उसको बोलते हैं दोस्तों हम इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी किसी कोई भी कंपनी हो सकती है, उसको आप खरीद सकते हो, बट लेकिन ध्यान रखना इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आप खरीद भी सकते हो, राइट, खरीद भी सकते हो और पहले बेच भी सकते हो। यानी किसी शेयर को अगर आपको लगता है कि भाई ये पर्टिकुलर शेयर है, अभी जैसे रिसेंटली HDFC बैंक का शेयर गिरा था, तो आप उसमें पहले सेल करके भी पैसा बना सकते हैं। देखो दो पहलू होते हैं शेयर मार्केट के अंदर, या तो देखो शेयर का भाव बढ़ेगा, ठीक है, किसी भी शेयर का भाव बढ़ेगा, या तो फिर किसी शेयर का प्राइस गिरेगा। जब फॉर एग्जांपल आप जैसे चार्ट रीड कर रहे हो, उसके बाद आपको लगा कि भाई आज इस शेयर का भाव बढ़ने वाला है, तो आपने उसको खरीद करके पैसा बना लिया। ठीक है, अगर आपको जब आप एनालिसिस करोगे, मैं आगे सारी चीजें आपको सिखाऊंगा, तो आपको लगा कि भाई इस शेयर का भाव गिरने वाला है, तो हम इस शेयर को बेच करके, पहले बेच करके, खरीदना नहीं है आपको, पहले बेच करके आप पैसा बना सकते हैं। और दोस्तों इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं, ध्यान रखना क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। मैं क्यों टाइम लगा रहा हूं भाई इन चीजों के ऊपर, क्योंकि आगे जाके आपको फिर ही समझ आएगा कि भाई ट्रेडिंग करना तो है, बट कैसे करना है वो आज से आपको, जब आपकी टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी तब जाके आप सीख पाएंगे। अब दोस्तों इसमें आपको लेवरेज मिलता है 5x का। अब 5x का लेवरेज का मतलब क्या हुआ कि भाई 1000 रुपए के शेयर को दोस्तों आप सिर्फ 200 रुपए में ट्रेड कर सकते हो। 1000 रुपए के शेयर को सिर्फ 200 रुपए में आप ट्रेड कर सकते हो। इसको कहते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसके अंदर हम बाइंग भी कर सकते हैं, किसी शेयर को खरीद सकते हैं। अगर हमें लगा कि भाई इस शेयर का भाव बढ़ेगा तो हम उसको खरीद करके मुनाफा बना सकते हैं, और 3:30 तक हम मैक्सिमम उसको होल्ड कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर। और उसको अगर हमें लगता है कि भाई इस शेयर का भाव गिरेगा, तो अब हम उसको पहले सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं। ये होती है दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग। और इंट्राडे ट्रेडिंग जितने भी शेयर्स लिस्टेड हैं शेयर मार्केट के अंदर, हम सारे शेयर्स के अंदर कर सकते हैं। ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि आप एक ही शेयर के अंदर कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिखा, यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है, तो ये जस्ट एक लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से मैं आपके लिए बता रहा हूं। अब दोस्तों अभी हमने सीखा कि भाई इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। अब इसके बाद दोस्तों एक जो ऑप्शन है वो होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, शेयर मार्केट के अंदर आपको ये सारी ट्रेडिंग सीख भी जाओगे आप जब पूरी सीरीज कंप्लीट होगी, एंड आपको एटलीस्ट पता भी होना चाहिए कि जब हम चार्ट देखते हैं तो चार्ट देखने का व्यू क्या होगा हमारा, वो
आपको यह समझ आएगा पहले कि भाई आज मुझे शेयर मार्केट के अंदर इंट्राडे के अंदर ट्रेड करना है या फिर मुझे स्विंग के अंदर ट्रेड करना है। ये कॉन्सेप्ट आपको तब समझ आएगा। फॉर एग्जांपल समझना, अब जैसे शेयर मार्केट के अंदर कोई शेयर है, अब फॉर एग्जांपल विप्रो की मैं एग्जांपल की बात करूं, विप्रो शेयर की मैं बात करूं, विप्रो एक कंपनी है, आईटी सेक्टर की काफी जबरदस्त कंपनी है। अब जैसे कि विप्रो के अंदर रिसेंटली एक ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है मतलब एक रेंज थी विप्रो की, उसने विप्रो ने अपने लेवल को ब्रेक करा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप किसी शेयर को खरीदना चाहते हो बट कुछ सर्टेन टाइम के लिए, जैसे मान के चलो आज मैंने किसी शेयर को खरीद लिया, मान के चलते हैं भाई आज विप्रो का शेयर मैंने खरीदा 500 रुपए के भाव पे, मैंने विप्रो का शेयर, मैंने 10 शेयर विप्रो के खरीद लिए। कॉन्सेप्ट समझना, 10 शेयर मैंने विप्रो के खरीद लिए, मैंने 5,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिया, फिर मैंने 5,000 रुपए मैंने ट्रेड के अंदर इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, ट्रेड के अंदर लगा दिए। अब स्विंग ट्रेडिंग की हेल्प से आप इसको, जब स्विंग के अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम शेयर को, याद रखना, पहली बात याद रखना, शेयर को हम दोस्तों डिलीवरी में खरीदते हैं। शेयर को कैसे खरीदते हैं? हम डिलीवरी के अंदर खरीदते हैं। तो अब सर्टेन टाइम के लिए, अब मान के चलते हैं आज मैंने शेयर खरीदा और शेयर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, जब तक एक स्विंग मार्केट में कंप्लीट हो रहा है तब तक मैं उस शेयर को होल्ड करूंगा। अब समझाता हूं मैं कैसे। अब नॉर्मली मार्केट के अंदर दोस्तों, मार्केट जब चलता है तो मार्केट ऐसे स्विंग बना करके चलता है ना, ऐसे स्विंग बना के मार्केट चलता है। कभी भी शेयर मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट ऐसा नहीं होगा कि ऐसे शेयर मार्केट चल जाएगा, ऐसा कभी भी शेयर मार्केट के अंदर नहीं होता है कि शेयर वन वे मूव करेगा। लकीली एक दो शेयर के अंदर ऐसा हो सकता है। अब दोस्तों ये जो आप देख रहे हो, यहां से शेयर ऊपर गया, फिर शेयर नीचे आया, फिर शेयर और ऊपर गया, तो ये स्विंग होते हैं दोस्तों, ये स्विंग होते हैं, इनको हम ट्रेड कर सकते हैं, इन स्विंग्स को ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया कि भाई विप्रो के अंदर एक काफी अच्छा ब्रेकआउट मुझे देखने को मिला, जिसमें मैंने विप्रो को एज ए स्विंग ट्रेडर, मैंने स्विंग के अंदर उसको बाय करा। आप यहां पे स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने स्विंग के अंदर विप्रो शेयर को बाय किया हुआ है। और मेरा टारगेट क्या रहेगा? अब ये टारगेट क्या रहेगा? ये लॉजिकली ये होता है ना, स्विंग के अंदर हम 10-15 दिन के लिए किसी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, या फिर जब तक आप चाहें 15 दिन, 20 दिन, कपल्स ऑफ डे आप उस पे शेयर को क्या कर सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं। अब शेयर को होल्ड करने का मतलब क्या हुआ कि आपने डिलीवरी पे किसी शेयर को खरीदा, आपका व्यू क्या है कि भाई मैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से उसको खरीद रहा हूं। तो स्विंग के अंदर दोस्तों हम एक स्विंग को ट्रेड करते हैं। अब भाई जो सबसे ज्यादा डिमांडेड है आज के लाइफ में, वो है ऑप्शंस एंड फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है। ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम निफ्टी के एक लॉट को खरीद लेते हैं और फ्यूचर के लिए बाय करना हो या फिर शॉर्ट करना हो तो हम कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? अब देखो फॉर एग्जांपल निफ्टी है दोस्तों, ठीक है। अभी निफ्टी क्या है भाई? निफ्टी 50 इंडिया की, यानी इंडियन शेयर मार्केट की जो टॉप 50 कंपनीज हैं, इंडियन शेयर मार्केट की जो टॉप 50 कंपनीज हैं जो लिस्टेड है एनएससी के अंदर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उसकी टॉप 50 कंपनीज का ये क्या है भाई? ये इंडेक्स है, ठीक है। ये एक इंडेक्स है। जैसे होता है ना भाई, हमने टॉप स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बना दी और हमने एक टॉप टीम बना दी, तो टॉप टीम बना करके हमने एक लिस्ट बना दी और उसको हमने एक इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो शेयर मार्केट के अंदर टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स होता है जिसका नाम है निफ्टी 50। तो इस तरीके से हर एक सेक्टर का इंडेक्स है। लाइक बैंकिंग सेक्टर का आपको इंडेक्स देखने को मिलेगा, बैंक निफ्टी मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से फाइनेंस सेक्टर का आपको फिन निफ्टी मिलेगा। एंड दोस्तों इसके बाद भी बहुत सी कंपनीज आपको मिलते हैं, लाइक मिड कैप इंडेक्स मिलता है आपको, स्मॉल कैप इंडेक्स मिलता है, इसमें स्मॉल सेक्टर की कंपनी होती है जिनकी स्मॉल कैपिटल अभी है, वो कंपनीज वहां पे होती है। मिड कैप में मिड कैपिटल वाली कंपनीज होती है। तो राइट, अब फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स होता है, उसके अंदर आप निफ्टी का भाव बढ़ेगा, भाव गिरेगा, उसको भी ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ऑप्शंस ट्रेडिंग की हेल्प से आप शेयर्स मार्केट के अंदर शेयर्स को भी ट्रेड कर सकते हैं। अब ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बोलते हैं ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा डबल भी हो सकता है, 4x भी हो सकता है, और पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जीरो भी हो सकता है, राइट। कॉन्सेप्ट याद रखना, ऑप्शन ट्रेडिंग इज जीरो सम गेम। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि यहां पे क्या होता है, एक एक्सपायरी होता है। लॉजिकली समझाऊंगा मैं अब आपको। सुनाओ दोस्तों, तो यहां से आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना, मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल निचोड़ करके समझाने वाला हूं, ठीक है, कि भाई क्या है ये ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। बहुत से लोग पैसा बना रहे हैं, बहुत से लोग पैसा गंवा रहे हैं। क्या है ये ऑप्शन ट्रेडिंग? देखो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझना, यहां पे मैं आपको एक्सपायरी वाला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बट उससे पहले आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भैया एक बायर होता है, एक सेलर होता है, ठीक है।
ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या है, एक बायर है और एक सेलर है, दो बंदे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर है, एक बायर है एक सेलर है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप नॉर्मली ऐसे लो, एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर हो गया, वो हो गया सेलर। अब जो शॉप पे खरीदने जा रहा है वो कौन हो गया, वो हो गया एक बायर। तो भैया उसने एक प्रोडक्ट बोला कि भाई ये प्रोडक्ट है 100 रुपए का, ठीक है, आप 100 रुपए मुझे दो, लो खरीद लो, ठीक है। तो शेयर मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी बायर और सेलर होते हैं। अब सेलर क्या बोल रहा है, सेलर बोल रहा है कि भाई ये ऑप्शन भैया मैं तुझे 100 रुपए का दे रहा हूं, ये ऑप्शन का मैं तुझे 100 रुपए का दे रहा हूं, हालांकि ये एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, ये प्राइस अप एंड डाउन होता है। अब सेलर क्या बोल रहा है कि भैया ये 100 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको दे रहा हूं। अब ये बायर क्या बोलता है, ठीक है भैया ये लो 100 रुपए, और हम दोनों के बीच में क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या हो गया, बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये बोलता है बायर कि भाई मुझे निफ्टी का एक लोट खरीदना है, निफ्टी का एक लोट खरीदना है, तो भाई मैं तुझे यहां पे 5,000 रुपए दे रहा हूं। अब बायर ने क्या किया, सेलर को 5,000 रुपए दे दिया और उससे एक लोट खरीद लिया। लॉजिकली समझ आया कि ऑप्शन बायर हुआ या फिर ऑप्शन सेलर हुआ, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो। इस कॉन्ट्रैक्ट को करने वाला कौन होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को करने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट करता है आपके बीच में वो होता है ब्रोकर। जो ब्रोकर होता है वो क्या करता है, इसको आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी ब्रोकरेज चार्ज करता है, ठीक है, ब्रोकरेज चार्ज करता है। लॉजिकली आपको जब सारी चीजें पता होनी चाहिए भाई, हिडन नहीं रहना है, हर चीज समझ आनी चाहिए। ब्रोकरेज चार्ज करता है भाई, देखो वो आपको ये फैसिलिटी दे रहा है, इसका वो कुछ तो चार्ज करेगा ना, वो अपनी ब्रोकरेज चार्ज करता है 20 रुपए आपके से, ठीक है, 20 रुपए उसने अपनी ब्रोकरेज चार्ज करी। अब देखना, एक बायर एक तरफ बैठा है बायर, ठीक है, एक तरफ बैठा है बायर, एक तरफ बैठा है सेलर, ठीक है, एक तरफ बैठा है सेलर। अब सेलर क्या सोच रहा है, सेलर ये जो भी ऑप्शन बेच रहा है वो क्या सोचेगा कि प्रीमियम कम होना चाहिए, ठीक है, प्रीमियम कम होना चाहिए। अब 100 रुपए में उसने जिसे बेचा तो वो क्या चाहेगा कि प्रीमियम डाउन जाए, ठीक है, 80 70, तो इसका फायदा होगा, ठीक है, सेलर का। अब जो बायर है वो क्या चाहेगा कि भाई प्रीमियम बढ़े, प्रीमियम बढ़े, अगर प्रीमियम बढ़ेगा 110 इस तरीके से, तो बायर का फायदा होगा। मतलब किसी बायर ने कोई चीज है 100 रुपए पे खरीदी, अगर उसका भाव बढ़ेगा 100 से 150 जाएगा, 110 जाएगा, 115 जाएगा, तो उसका फायदा होगा। अगर जो सेलर है, समझना, सेलर का व्यू क्या होता है कि भाई मैं बेच रहा हूं और ये प्रीमियम कम होगा तो मुझे फायदा होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है। हालांकि हम आगे सारी डिटेल सीखेंगे ये चीज। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की दोस्तों, इस कॉन्ट्रैक्ट की एक वैलिडिटी होती है। जैसे आप एग्रीमेंट बनाते हो तो एक एग्रीमेंट की टाइम लिमिट होती है, उसी तरीके से शेयर मार्केट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट की क्या होती है, वैलिडिटी होती है, एक एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है, एक एक्सपायरी डेट होती है। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उसकी एक एक्सपायरी होगी। अब शेयर मार्केट के अंदर ये एक्सपायरी दो तरीके से होती है, एक होती है दोस्तों वीकली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, और एक होता है मंथली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। अब फॉर एग्जांपल आप वीकली एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो, यानी एक वीक के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि भाई निफ्टी की, मैं आपको लॉजिकली चीजें समझाता हूं। अभी निफ्टी जैसे 22,000 पे चल रहा है, भाई निफ्टी की मैंने 22,000 की कॉल, 22,000 की सीई मैंने एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट में खरीद ली है, ठीक है, वीकली कॉन्ट्रैक्ट में खरीद ली है। तो ये एक वीक का मेरा क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अगर ये प्रीमियम मतलब मार्केट बढ़ेगा, 22,000 से ऊपर बढ़ेगा तो मुझे इस कॉल में फायदा हो जाएगा। बट अगर 22,000 से नीचे रहा मार्केट और मेरे फेवर में नहीं गया, 22,000 से नीचे रहा मार्केट और मेरे फेवर में नहीं गया, तो मेरा वहां पे नुकसान हो जाएगा। तो एक ऑप्शन बायर का वहां पे नुकसान, तो फायदा किसका होगा वहां पे, ऑप्शन सेलर का, जिसने मैंने आपको बताया दो, एक बायर होता है एक सेलर होता है, तो सेलर का फायदा हो जाएगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। अगर आप जैसे मंथली एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास पूरा एक महीना है, पूरा एक महीना है, तो 22,000 से ऊपर मार्केट जाना चाहिए, 22,000 से ऊपर कितना जाना चाहिए, तो आपको फायदा होगा ऑप्शन बायर को। इसके पीछे भी हालांकि बहुत सी चीजें होती हैं, तो अभी हम एक वीडियो में तो सारी चीजें डिस्कस नहीं कर सकते, तो वो आगे हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बीच में आपको मैं बताऊं
थीटा भी होता है, गामा भी होता है, वेगा भी होता है, एक्सपायरी भी होती है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस भी होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट जस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि भाई कितने तरीके से पैसा बनाया जा सकता है शेयर मार्केट के अंदर। तो ना भाई गाइस, मैंने नॉर्मली आपको कुछ वेज बताया भी कि भाई किस किस तरीके से हम शेयर मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो का मोटिव ये ताकि आपको समझ आए कि भाई एज ए बिगिनर हम क्या क्या कर सकते हैं शेयर मार्केट के अंदर पैसा बनाने के लिए। बट ये सब करने के लिए भाई लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चला के रखा हुआ है। ये सेकंड वीडियो थी हमारी। इसके बाद हम सीखेंगे क्या कि भाई शेयर मार्केट का प्राइस कब बढ़ेगा और कब डाउन आएगा। ठीक है, जस्ट एक एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई एनालिसिस कैसे करें, कैसे सीखें, कि भाई चार्ट कैसे सीखे, चार्ट समझने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, शेयर मार्केट का चार्ट सीखने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो से कवर अप करेंगे। एंड आई होप आपको समझ आएगा कि भाई शेयर मार्केट के अंदर किस किस तरीके से हम पैसा बना सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस प्लेलिस्ट को जरूर देखना। ये प्लेलिस्ट पूरी देख लेना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।